नर्ड लोगों के लिए डेटिंग बहुत ही खतरनाक है। स्टोरी टाइम, यू गाइस लव स्टोरी टाइम राइट? सो लेट मी टेल यू गाइस अ स्टोरी। क्लास 9th में हम लोग एक ट्रिप पे गए थे एक जगह पे। वापस आ रहे थे फिर बस से, और मैं ऊपर वाली जो स्लीपर होती है उसमें सोया हुआ था। तभी मुझे एक कमोशन सुनाई देता है, एक हल्ला सुनाई देता है, और मैं नीचे देखता हूँ कि कुछ झगड़ा हो रहा है। अब उस झगड़े में मैं देखता हूँ कि एक साइड पर कई सारे लड़के, स्पेशली पॉपुलर लड़के जो थे क्लास के, वो खड़े हैं और एक लड़की खड़ी है, और दूसरे साइड पे एक मोटा सा नर्ड खड़ा है। Let me tell you some things about this nerd. Background about this nerd. This nerd was, as I said, a nerd. काफी शेल्टर टाइप के बच्चे होते हैं ना, जिनको पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं पता होता, बस आते हैं, चश्मा लगाए रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनको इससे ऊपर कुछ पता नहीं होता, दुनियादारी नहीं पता होती। इनफैक्ट ये स्पेशली वो लड़के हैं जो अगर कहीं से गाली सुन लेते हैं तो ऐसे करते हैं, हाँ मैम ही इज अब्यूजिंग। ही वॉज दैट टाइप ऑफ गाय। तो ऑब्वियसली बाकी लड़के तो गुस्साते ही थे इसको देख के और अवॉइड भी करते थे, बिकॉज दिस गाय वाज वन ऑफ दोज वियर्डोज हु सिंपली कैन नॉट फिट इन, बट ही वाज वेरी गुड एट स्टडीज, लेट मी टेल यू, वेरी गुड एट स्टडीज। पर टू इनोसेंट, आई वुड से, फॉर दिस वर्ल्ड, टू इनोसेंट, टू चाइल्ड लाइक। तुम लोग समझ रहे होगे किस टाइप के लड़के की बात कर रहा हूं मैं। ही वॉज दैट टाइप ऑफ गाय। अब दूसरे साइड पे जो लड़के थे वो इसका एकदम अपोजिट थे। पॉपुलर थे, सैवेज थे, पॉपुलर थे, लेकिन इस वे में पॉपुलर नहीं थे क्योंकि हैंडसम थे, अट्रैक्टिव थे, बट रैदर गुंडे थे इसलिए पॉपुलर थे, लफंगे टाइप के थे इसलिए पॉपुलर थे। मैंने एक कमेंट सेक्शन में शायद रिप्लाई दिया था कि जो लड़के कन्वेंशनली अट्रैक्टिव नहीं होते तो वो लफंगई करके, गुंडागर्दी करके, गैंगस्टरिज्म करके अपनी अट्रैक्टिवनेस बढ़ाते हैं बाय यूजिंग द शैगनोन पिल। ओके, तो ये उस टाइप के लड़के थे जो कि गुंडागर्दी करके पॉपुलर हो जाते हैं, लड़कियों के सर्कल में आ जाते हैं, लड़कियां पसंद भी करती हैं। तो दूसरे साइड पे ये लड़के थे, मतलब ये पोलर अपोजिट, अ गाय हु नोज नथिंग अबाउट दिस वर्ल्ड, innocent like a child, and the other side has extremely experienced lafanga type people, extremely low cunning, extremely vicious bullies। तुम समझ सकते हो कितना पावर इम्बैलेंस है। ऊपर से एक नहीं, इस साइड पे लफंगों की साइड पे 5-6 लड़के थे और एक लड़की थी। उस लड़की को मैं जानता था, शी वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। अब जब ये पूरा झगड़ा हो रहा था तो मैं एकदम स्लीपी था, वॉज रियली ड्राउजी, सो आई जस्ट टर्न एंड आई लुक डाउन कि हो क्या रहा है। मैंने एक लड़के से पूछा कि हो क्या रहा है, व्हाई आर दे हैविंग दिस आर्ग्यूमेंट, क्या बात हो गया। तो मुझे एक लड़के ने बताया कि अबे यार, ये जो नर्ड लड़का है ना, इसने बस अपने दोस्तों से धीरे से कहा था उस लड़की को देख के, अब लड़की को चलो पिंकी कह देते हैं। इस नर्ड ने बस अपने दोस्तों से कहा था कि देखो यार, पिंकी कितनी अच्छी लग रही है आज, मेरा मन कर रहा है मैं बस उसके पास जाके बैठ जाऊं। अब आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग सेक्सुअल इन दिस, वल्गर इन दिस, इज देयर? इनफैक्ट कंसिडरिंग द नेचर ऑफ दैट गाय, जो उसका नेचर था बहुत इनोसेंट, बहुत ही बच्चे टाइप का नेचर था, अनटच्ड दुनिया से, एकदम प्योर इनोसेंट वाला जो नेचर होता है वो था। और है तो अंत में वो लड़का ही, तो ही वॉज सिंपली एक्सप्रेसिंग कि मुझे एक लड़की पसंद है और आई विश कि मुझे मौका मिलता कि मैं उसके बगल में बैठ पाता। उसने बस इतना बोला, उसने ये नहीं बोला कि ये करूंगा मैं उसके साथ, वो करूंगा। पर अब यहां तुम मैनिफेस्टेशन देखोगे इस फिनोमेनन का एट इट्स एक्सट्रीम। मैंने जो बात किया था कि सोसाइटी हेट्स ऑन द बेटास हु ट्राई टू इम्प्रूव बट रिस्पेक्ट्स द नेचुरल अल्फाज। इस केस में क्योंकि बेटा है ही नहीं यहां पर, तो गामा से मुलाकात हुई है तुम्हारी, तो इस केस में सोसाइटी विल डिस्ट्रॉय द गामा फॉर ट्राइंग। होता यह है कि जैसे ही ये नर्ड अपने दोस्तों को बताता है कि यार वो लड़की मुझे देखो कितनी अच्छी लग रही है आज, मेरा मन कर रहा है काश मैं उसके पास जाके बैठ जाता, इतना जैसे ही वो बोलता है उसके खुद के दोस्त जाके ये बात धीरे से उन पॉपुलर लड़कों को बता देते हैं। एंड दीज पॉपुलर गाइज नाउ कॉल हिम अप, ओए इधर आओ, क्या बोल रहे थे तुम, क्या बोल रहे थे तुम, इसके साथ बैठोगे, क्या तुम करना चाहते हो इसके साथ, बताओ बताओ। These guys also knew कि that guy meant nothing bad. These guys knew that that guy meant nothing bad. These guys knew that that guy was innocent. इन लोगों ने जानबूझ के उसको टारगेट किया। जानते थे कि ये साला बच्चा है, बच्चे के दिमाग का है, कुछ नहीं कर पाएगा, पलट के अपना बचाव भी नहीं कर पाएगा, लगेगा रोने, क्योंकि माँ बाप ने सिखाया नहीं कि बाहर की दुनिया विशियस है। माँ बाप ने कहा कि बेटा अंडे में रहो, अपने अंडे में रहो छुप के, मम्मी बचा लेंगी। As soon as they called this guy came up, खड़ा हुआ, इस नर्ड का मुंह एकदम खुला, सरप्राइज्ड, ये क्या हो रहा है, मैंने तो अपने दोस्तों से बोला था, ये सब कैसे जान गए, हाउ आर दे कन्फ्रंटिंग मी। और उसके साथ जो ह्यूमिलिएशन हुआ है ना, आई वाज जस्ट लुकिंग एट इट फ्रॉम अबव। ओके, मैं देख रहा था उसको सारे पॉपुलर लड़के बोल रहे थे, यहां बोल के दिखाओ इसके सामने, बोलो बोलो जो तूने बोला है, बोलो 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 इसके सामने बोलो। लड़की भी आ गई, लड़की को कोई फर्क नहीं, लड़की को कोई फर्क नहीं कि इस लड़के का ह्यूमिलिएशन हो रहा है, मैं ही बीच में आके इसको बचा लूं कि ठीक है जो बोला ठीक है बाद में देख लेंगे। नहीं,
The woman was enjoying it. She was standing there like a princess actually कि बाकी चलो नौटंकी करो, मैं बस देख के मजे करती हूँ. And of course she was acting dumb. क्या बोला उसने? क्या? हाँ अच्छा उसने ऐसा बोला. हाँ क्या बोला? अब उसको सब लगे टारगेट करने नर्ड को. बोलो इसके सामने बोल के दिखाओ. और अभी तक तो वर्बल चल रहा था. फिर जब देखे कि नर्ड और वीक पर्सनालिटी का है. अब एक चीज और बता दूं, नर्ड बॉडी के रूप से वीक नहीं था. बॉडी के रूप से लंबा भी था और बहुत मोटा था. मतलब इसके पास मास इतना था कि इफ ही थ्रू हिमसेल्फ एट समवन ही वुड हैव क्रश्ड. तो मास था और जो लड़के इसको बुली कर रहे थे वो एकदम एक हड्डी के थे. तो दिस गाय हैड बॉडी मास. लेकिन सामने वाले जब इसको बुलाने लगे इधर, अभी वर्बल चल रहा था, जैसे ही सामने वालों ने वीकनेस और सेंस कर लिया, they started grabbing him by his hair. क्या हो, इधर बताता हूं. I think you guys can now tell what was happening here. पहले स्टोरी एंड करता हूं. हुआ ये कि इतना ह्यूमिलिएशन होने के बाद वो लड़का रोने लगा. वो नर्ड रोने लगा और रोते रोते उसने सॉरी बोला घुटनों पे बैठ के. घुटनों पे बैठने के लिए लड़की ने नहीं बोला ये रो. घुटनों पे बैठने के लिए उन लड़कों ने बोला कि घुटनों पे बैठो. यहां पर ये लड़के क्या कल्चर बचा रहे थे, मोरालिटी बचा रहे थे, क्या लड़कियों की शान बचा रहे थे? ये तुम मुझे बताना. Were they actually trying to protect the woman's honor by doing this? I think you guys are aware what they were trying to do. Remember, the girl did not ask him to kneel and apologize. It is the guys that threatened him to do this. ऐसे पूरा मैटर एंड हुआ. That guy got really traumatized. वो कई दिनों तक स्कूल नहीं आया. मैंने इस चीज को मेंटली उस टाइम पे नोट कर लिया और कल मैं ऐसे ही बैठा था, मैं सोच रहा था नर्ड फेनोमेनन के बारे में. मेरे दिमाग में अचानक से ये स्टोरी मुझे याद आ गई. आई वाज लाइक ओके, आई नीड टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज एट माय करंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आई एम नाउ गेटिंग सर्टेन इनसाइट्स जो कि मुझे उस समय नहीं. बिकॉज उस समय मेरा ये था कि ठीक है, फालतू का डिसएग्रीमेंट हो रहा है, जो भी हो रहा है, नर्ड इज गेटिंग बीटन बाय द बैड बॉयज, नथिंग न्यू. आज के टाइम पे आई एम गेटिंग सम इनसाइट्स. इस स्टोरी में तुम एक बहुत ही एक्सट्रीम मैनिफेस्टेशन देख रहे हो इस फेनोमेनन का कि ओनली द अल्फा इज अलाउड टू डेट और एक्सप्रेस डिजायर इन वुमेन. बेटास को शेम किया जाता है. लड़की पसंद है तुमको, लड़की, तुम हेटेरोसेक्सुअल हो, गंदे आदमी. बेटास को शेम किया जाता है ना. लड़की को पसंद, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, अरे कैसे गंदे आदमी हो. लड़की पसंद है तुमको, बेटास को शेम किया जाता है. अल्फास की कोई चिंता नहीं करता, कोई उनको कुछ नहीं बोलता. अल्फा आराम से डेट करते हैं. बट गामा मेल्स आर क्रश्ड मैन. गामा मेल एक ऐसा आदमी है, तुमने एग्जाम्पल देखा होगा, एक लड़के ने जाके किसी लड़की से बात की, अब अगले दिन उसी लड़के को कुछ लड़के मार रहे हैं क्योंकि उस लड़के ने उस जाके लड़की से बात कर ली. ये सबके साथ नहीं होता. इट डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल गाय हु इज ट्राइंग टू टॉक टू द गर्ल. अल्फास के लिए डेटिंग अलाउड रहती है, बेटास के लिए डेटिंग शेम होती है, लेकिन गामास के लिए डेटिंग करने की कोई माफी नहीं है. ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है और यही तुमने इस स्टोरी में देखा. उस लड़की के पीछे कई लड़के पड़े थे, कई लड़कों ने उसके ऊपर अपने इंटरेस्ट एक्सप्रेस किए थे, पर किसी का इस तरीके से ह्यूमिलिएशन नहीं हुआ. और इतने इनोसेंटली तो किसी लड़के ने उस लड़की से नहीं बोला था. मोस्ट ऑफ देम वर वेरी अपफ्रंट, यू नो, दे वर वेरी अपफ्रंट विद देयर डिजायर्स. किसी ने इतना इनोसेंटली नहीं बोला कि यार वो देखो कितनी सुंदर लग रही है, आज सोच रहा हूं मैं उसके बगल में जाके बैठ जाऊं. ओके, दैट्स व्हाट ही सेड. तो यहां पर सबसे पहला लेसन तुम्हें ये मिल रहा है कि एक गामा मेल जो है, मतलब एकदम सोशली इनेप्ट, द लूजर नॉट इन पढ़ाई बट अकॉर्डिंग टू द जंगल डायनामिक्स, द लूजर इफ ही इवन एक्सप्रेसेस द डिजायर टू डेट, अगर वो ऐसा बोलता भी है कि मुझे ये लड़की पसंद है, ही इज क्रश्ड. बेटा को सिर्फ शेम करते हैं, धमकी देते हैं, पर गामा इज क्रश्ड. गामा के लिए माफी नहीं है. हाउ डेयर यू इवन थिंक अबाउट स्प्रेडिंग योर जीन्स इन दिस वर्ल्ड. हाउ डेयर यू थिंक अबाउट कंटिन्यूइंग योर वीक जीन्स इन दिस वर्ल्ड. ये फेनोमेनन होता है. दूसरी चीज नोट करने लायक ये है कि इसके सो कॉल्ड दोस्त, इस नर्ड के सो कॉल्ड दोस्त इतने घटिया थे कि उस नर्ड ने इनसे एक बात शेयर की इनके ऊपर ट्रस्ट करके, और इन्होंने जाके उनसे ये बात बता दी जो कि सबसे बड़े बुली थे. जाके बस बोल दिया उन्होंने, चुगली कर दी. इससे एक और लेसन मिलता है कि कमजोर लोगों के दोस्त कमजोर ही होते हैं. कमजोर लोगों के दोस्तों में कोई ऑनर नहीं होता, कोई स्पाइन नहीं होती, कोई ऑनर कोड नहीं होता. कमजोर लोगों के दोस्त अक्सर एक दूसरे को ही धोखा देते रहते हैं, एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपते रहते हैं फॉर टाइनी गेन्स, नॉट इवन फॉर बिग गेन्स. दो डिब्बा बादाम माइंडसेट. सिर्फ एक मजबूत मर्द के अंदर इतना पावर हो सकता है कि वो कहे कि मेरा एक ऑनर कोड है, मेरे प्रिंसिपल्स है, and because I respect myself, I will uphold my principles. सिर्फ उसी के अंदर ही दम हो सकता है, किसी कमजोर आदमी के अंदर नहीं हो सकता. इसलिए तुम पाओगे कमजोर आदमी अगर है तो उसका पूरा का पूरा फ्रेंड सर्कल इतना टॉक्सिक होगा, इतना एक दूसरे को ही पुल डाउन करने वाला मिलेगा तुमको वहां पे. ये सब हेल्प के लिए भी साथ नहीं आते. मेरा एक सब्सक्राइबर है, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके ऊपर लगा दिया फेक एक्यूजेशन. अब उसके ऊपर हमला हुआ कई लड़कों के द्वारा, तो उसका जो खुद का सो कॉल्ड दोस्त था सब्सक्राइबर का, वो हमला करने वालों के साथ आ गया और उनकी चापलूसी करने लगा. You will always see this happening. The weak men
always have friends who will betray them because they themselves are weak. And weak people have low impulse control. They will go for every tiny benefit. या फिर अपने आप को ही बचाना है और दोस्त को धोखा देना पड़े तो दे देंगे. सिर्फ एक मजबूत आदमी पर तुम ट्रस्ट कर सकते हो, उस पर पूरा नहीं कर सकते, लेकिन एक कमजोर आदमी कंपैरिजन में काफी कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद प्रिंसिपल्स है. वो कहेगा नहीं यार मैंने एक वर्ड दिया है, नहीं मेरा भी कुछ है ना यार, मेरा भी कुछ इमेज है, मेरा भी कुछ है, कोई स्पाइन है मेरी, मैं ऐसे कर दूंगा तो मेरी इज्जत क्या रहेगी. वो ये सोचता है. कमजोर आदमी क्योंकि एक दूसरे की ही इज्जत नहीं करते तो दे डोंट रियली फील बैड अबाउट बिट्रेइंग ईच अदर. और एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं तुम्हें, कमजोर आदमी एक दूसरे को धोखा दे देते हैं, सफर करते हैं और उसके बाद फिर से साथ में आ जाते हैं. ये लड़का भी साथ में आ गया उन दोस्तों के साथ जिन दोस्तों ने इसकी चुगली की थी. इमेजिन हाउ स्पाइनलेस ऑल ऑफ दीज मेन आर, ऑल ऑफ देम, इवन द नर्ड. ये दूसरा लेसन था. तीसरा लेसन क्या है कि जब तुम कमजोर हो, एक गामा मेल हो, तो बाकी जो लफंगे हैं, इनको अल्फा तो मैं नहीं बोलूंगा बिकॉज दे हैड अ वेरी वेरी डिफरेंट पाथ ऑफ डूइंग थिंग्स. दे वर सिम्प्स एनीवे, अग्रेसिव सिम्प्स. बाकी जो अग्रेसिव सिम्प्स हैं वो तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे तुम्हारे ऊपर लात मार के लड़की को इंप्रेस करने में. तुम्हें मारेंगे, तुम्हें ह्यूमिलिएट करेंगे जस्ट सो दे कैन अपीयर लाइक बिग मेन विद बिग बॉल्स इन फ्रंट ऑफ द वुमेन. ये चीज हमेशा देखोगे. कोई भी इस टाइप का आदमी कभी भी अपने बराबरी वाले आदमी को कन्फ्रंट नहीं करेगा एक लड़की को इंप्रेस करने के लिए. वो हमेशा किसी एकदम कमजोर आदमी को मारेगा, स्पेशली जब वो सेंस कर लेगा कि यह आदमी कमजोर है, बच्चा टाइप का है, ज्यादा इनोसेंट है. तब तो कोई माफी नहीं. ही विल क्रश हिम, ही विल क्रश हिम. और ये सोचेगा कि क्योंकि मैं इस आदमी को मार रहा हूं तो मेरे पीछे जो लड़की मुझे देख रही है वो बहुत खुश हो रही है, बहुत मेरे से इंप्रेस हो रही है. और इसी से मैं आता हूं अगले रेड पिल पे, और वो ये है कि गर्ल्स लाफ एट दीज मंकीज. दे डोंट केयर अबाउट दीज मंकीज, बोथ द नर्ड एंड द गाइज बीटिंग हिम. दे डोंट केयर अबाउट दीज मंकीज एट ऑल. उनको पता है कौन सी लड़ाई एक असली वैलर की पहचान होती है और कौन सी लड़ाई छपरीगिरी होती है. उनको पता है ये बात. तो उनको जब छपरीगिरी वाली लड़ाई दिखती है तो बस हंसती हैं कि देखो मैंने कुछ किया भी नहीं और मेरी छोटी सी बात के लिए ये दो लड़के एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं. मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूं यार. वाह, लुक एट दिस मंकीज फाइटिंग फॉर मी, आई एम सो इंपॉर्टेंट. वाह. बस उसको ईगो बूस्ट मिलता है, नथिंग एल्स. एंड इवन देन शी विल स्टिल गो फॉर अ गाय हु इज नॉट अ सिम्प, हु रिस्पेक्ट्स हिमसेल्फ, who picks and chooses his battles, who only fights when absolutely necessary, and who definitely never fights to prove himself to a woman. Okay? तो ये monkeys जो है, ये लड़के जो मार रहे थे और ये जो लड़का अपनी ह्यूमिलिएशन करवा रहा था, ये दोनों के दोनों हार रहे हैं इस पूरी सिचुएशन में. क्योंकि एक डिल्यूजन है बॉलीवुड के द्वारा डाला हुआ कि हीरो आता है, चार लोगों को मार देता है तो लड़की अपने आप फ्लैट हो जाती है. तो इसके चक्कर में एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है जहां पर men are pulling other men down like dogs when dogs fight over one female dog they cut each other apart. तो इसमें आदमियों में कुत्तों में कोई फर्क नहीं है. This is basically raw animal type dynamic, and women like humans as partners, not dogs. In this case में if all these guys are acting like dogs, a few are strong dogs, one is the weak dog, she cares about none of them. She just enjoys like a psychopath. And let me tell you, उसको कोई केयर नहीं है उस नर्ड के बारे में who was crying and who got humiliated. And neither do I care about these nerds, to be honest. And neither do I care whether. Neither should you. The world is evil. The world is very very cutthroat. अगर तुम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो दुनिया के साथ, अगर तुम उस तरीके से रह नहीं पा रहे, तो बेसिकली ऑल दीज थिंग्स व्हिच हैव टू हैपन दे विल हैपन विद यू. और ऐसा भी नहीं है कि किसी छुपी हुई किताब में तुमको ये नॉलेज पानी है दुनिया में कैसे सर्वाइव करें. लिटरली तुम्हारे अराउंड हर रोज न्यूज में, ऑनलाइन, इंटरनेट पे, तुम्हारी खुद की रियल लाइफ में, तुम्हारी क्लास में ऐसे ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिनसे तुम इतना सीख जाओगे 6 महीने के अंदर ही कि यू विल बी एबल टू प्ले ऑल दीज गेम्स वेरी वेरी नाइसली. पर अगर तुम तब भी नहीं सीख रहे हो, अगर तुम अपनी आंखें बंद करके रख रहे हो, मम्मी बचा लेंगी आके मुझे, तो भाई तो मम्मी तुमको आके बचाएंगी फिर. तो आई डोंट रियली हैव एनी सिंपैथी विद द मंकीज हु आर बीटिंग हिम और द नर्ड. बट या I made the decision to note this in my mind at that time, back then, उतने सालों पहले. और मुझे अब वो रिकॉल हो रहा है वो इंसिडेंट. एंड नाउ आई रियलाइज कि यार देखो, नाउ विद माई करंट लेवल ऑफ नॉलेज एंड माई करंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, I can take out so many useful lessons that I can give to you guys. This is a very interesting incident और मैं चाहता हूँ कि अब से ये चीज नोटिस करना. You know, there is alpha, उसके नीचे betas आते हैं, the average people, and then there is the gamma, which is the loser. तो तुम जरा अपने पास्ट में या अपनी करंट लाइफ में अब से ध्यान रखना इस चीज का. कोई एग्जाम्पल देखना, क्या तुमने ऐसा कुछ देखा है जहां पे कमजोर लड़के ने एक लड़की के लिए डिजायर दिखाई हो और उसके सिर्फ डिजायर दिखाने पे उसको मारा गया है, पनिश किया गया है, बेइज्जत किया गया है, ह्यूमिलिएट किया गया है. ये गामास कोई जरूरी नहीं तुम्हारे नॉर्मल लाइफ में रहे. कोई पब्लिक फिगर भी हो सकता है जिसके पास पैसे बहुत ज्यादा हो पर पर्सनालिटी के मामले में एकदम चोमू हो. पब्लिक फिगर भी हो सकता है, कोई इन्फ्लुएंसर हो सकता है,
कोई तुम्हारे क्लास का लड़का हो सकता है, कोई तुम्हारे मोहल्ले का लड़का हो सकता है। अगर ऐसा है तो रिफ्लेक्ट करो जरा अपनी लाइफ में और कमेंट सेक्शन में लिखो, आई वांट मोर ऑफ यू गाइस टू रिपोर्ट ऑन दिस फिनोमेनन, स्पेशली क्योंकि बेटास का तुम लोग नोटिस कर लिया कि बेटास को समाज कैसे ट्रीट करता है जब वो इंप्रूव करना चाहते हैं। पर गामास जो है, अगर ये इंप्रूव करना चाहते हैं, दे आर डिस्ट्रॉयड मैन, दे आर पल्वराइज्ड। इनके ऊपर डायरेक्ट अटैक होता है क्योंकि समाज डरता है कि बेटास कैन एटलीस्ट फाइट बैक, दे कैन एटलीस्ट ट्राई, राइट? गामास वोंट इवन ट्राई टू फाइट बैक। तो शेमिंग छोड़ो, सीधे यहाँ पर अग्रेशन। तो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर तुम लोग अपनी लाइफ से ऐसे कुछ एग्जांपल्स निकाल पाओ या फिर अभी से अवेयर हो पाओ इन चीज़ों को लेके। अगर तुम इन चीज़ों को ऐसे देखना शुरू कर दोगे, तुमको बहुत ही मेंटल लिबरेशन मिलेगा, बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा, बिकॉज यू आर स्लोली फिगरिंग द वर्ल्ड आउट राइट नाउ, एंड एज अ पार्ट ऑफ द गोल्ड क्लैड लीजियन यू विल फिगर आउट द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड विल वर्क इन योर फेवर. It's my job to make sure that it happens this way. Anyways guys, I hope you liked this video and I hope you got some lessons from it. अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मैस्कुलिनिटी, मैनिपुलेशन, कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, डेटिंग से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो. मेरा ईमेल है डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम भी है, टेलीग्राम भी है, बायो में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है. तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो. अगर तुम्हें मुझसे कोई कॉल बुक करनी है, इमरजेंसी कंसल्टेशन है, तो मेरे चैनल के बायो में जाओ, सबसे पहला जो लिंक है उस पर क्लिक करो, वहां पर तुम मुझसे कॉल बुक कर सकते हो. हम लोग बात करेंगे तुम्हारी प्रॉब्लम के बारे में. एक चीज यहाँ पर ध्यान रखने लायक है, अगर तुम रिलेशनशिप प्रॉब्लम के लिए कॉल बुक कर रहे हो, तो जब तक तुम्हारी कॉल बुक होने से लेके मुझसे बात होने तक जितना टाइम लगेगा, तब तक अपनी गर्लफ्रेंड से नो कॉन्टैक्ट रखना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, गोल्ड क्लैड लीजियन, लेट्स कीप ऑन कॉन्करिंग. गॉड ब्लेस यू ऑल.